नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट पर चर्चा कर रहे हैं। इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, कारण, चिंताएं और प्रबंधन से संबंधित एक रिपोर्ट प्रकाशित की। यह रिपोर्ट भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की अवधारणा पर केंद्रित है। साथ ही रिपोर्ट महत्वपूर्ण आर्थिक अवसरों की भी पहचान करती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के क्षेत्र में एक बढ़ती हुई चुनौती का सामना कर रहा है, लेकिन यह सिर्फ एक समस्या नहीं है, अपितु यह एक अवसर भी है। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट में अप्रचलित और फेंके गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उनके घटक शामिल होते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि स्मार्टफोन वैश्विक ई कचरे में 12% का योगदान करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के 80 से 90% कार्बन उत्सर्जन के लिए अकेले स्मार्टफोन उत्पादन जिम्मेदार है। भारत जैसे विकासशील देशों में अनौपचारिक क्षेत्र ई अपशिष्ट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था परित्यक्त इलेक्ट्रॉनिक्स को अपशिष्ट के रूप में मानने के बजाय इन्हें मूल्यवान संसाधनों के रूप में देखती है, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में पुनः एकीकृत किया जा सकता है। 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी नए नियमों के साथ भारत का ई कचरा कानून पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुआ है। 2011 में ई अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू किया गया था। कई प्रकार की कमियों के कारण इन नियमों का कार्यान्वयन बहुत प्रभावी नहीं था। इन कमियों को दूर करने और विधिक ढांचे को प्रभावी एवं क्रियात्मक बनाने के लिए ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अधिसूचित किए गए। ई अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 में ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण क्षेत्र को औपचारिक रूप देने के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर के उपबंधों के तहत संग्रहण लक्ष्यों को संशोधित किया गया। बेसल कन्वेंशन ने 2006 में ई कचरे को संबोधित किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रस्तुत आईसीए रिपोर्ट सार्वजनिक निजी भागीदारी और मरम्मत के अधिकार सहित कई रणनीतिक सिफारिशें प्रदान करती है। हालांकि इस क्षेत्र में की चुनौतियां भी है, जिनमें जागरूकता की कमी, खराब बुनियादी ढांचा और डेटा सुरक्षा के बारे में चिंताएं शामिल हैं। अतः बेहतर ई कचरा प्रबंधन के लिए उन्नत नीतियां और समावेशी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं। उपभोक्ताओं के बीच जिम्मेदार निपटान और पुनर्चक्रण प्रथाओं को प्रोत्साहित करने से ई कचरा प्रबंधन को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा अनौपचारिक क्षेत्र के साथ जुड़ने से स्थायी प्रथाओं और बेहतर काम करने की स्थिति पैदा हो सकती है। साथ ही इस क्षेत्र में सहकारी समितियां और ई कचरा प्रबंधन नियमों का विस्तार रोजगार पैदा कर सकता है और ई कचरा प्रबंधन में सुधार कर सकता है। अंत में चक्रीय अर्थव्यवस्था के कार्यान्वयन के माध्यम से ई कचरे की क्षमता का दोहन करने के प्रयास भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए एक आशाजनक अवसर प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद।